तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 158 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत हमें अलायंस लीडर का सीन दिखाते हैं कि अलायंस लीडर जो होता है वो अपने सामने एक लड़के को बिठाकर बैठे होते हैं जो कि बैगर सेक्टर का हेड होता है और वो उसके पास से इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि बैगर सेक्टर जो है वो अलायंस लीडर के अंडर ही काम करता है। तो उसी के साथ ही वो सारी की सारी बात बताते हैं कि जहाँ पर हो क्या रहा है। तो उसे कहता है कि रिजल्ट हासिल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, हम उनके बारे में कुछ भी पता नहीं कर पा रहे। बैगर सेक्टर का लीडर उसे कहता है कि मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में कभी भी यहाँ पर हम लोग इतनी बुरी तरह से कंफ्यूज नहीं हुए जितना हमें यहाँ पर कंफ्यूज कर दिया गया है। तो वो से कहता है कि तुम यहाँ पर कुछ ना कुछ तो तुमने सस्पेक्ट किया होगा कि कौन से सेक्टर के लोग इस सब में इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो बताओ कि यहाँ पर तुम किन लोगों को सस्पेक्ट कर रहे हो। तो वो से कहता है कि सर मैं यहाँ पर किन लोगों को सस्पेक्ट करूंगा, इस वक्त दुनिया में तीन ही बहुत ही पावरफुल सेक्टर्स और तीनों पावरफुल सेक्टर्स में से कोई ये कर सकता है। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि कौन ऐसा सेक्टर है जो कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन की हेराफेरी कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इस दुनिया में इस वक्त कुछ ही ऐसे सेक्टर है जो कि हमारी तरह यानी बैगर सेक्टर की तरह बड़े सेक्टर है, ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर सही जवाब देना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। मैं यहाँ पर आपको सही जवाब नहीं दे पा रहा, लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ पर तीन ग्रुप्स का नाम लेता हूँ। आयरन ब्लड कासल की एक बहुत ही खास यूनिट है जिसे डार्क फोक ट्रूप कहा जाता है। वो लोग भी इंफॉर्मेशन की हेराफेरी करने में बहुत ही बड़े उस्ताद हैं। और उसके बाद दूसरे सेक्टर के लोग जो हैं वो सीक्रेट पवेलियन के लोग हैं जो डिमोनिक कल्ट के हैं। तो अगर यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली बात करें आयरन ब्लड कासल की, तो वो स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हमारी अलायंस के सामने टिक सके। इसका मतलब यह है कि वो तो ये कर भी नहीं सकते और करने का सोच भी नहीं सकते। लेकिन डिमोनिक कल्ट के बारे में कोई कुछ नहीं जानता क्योंकि पिछले 30 साल से उन लोगों ने अपने दरवाजे बंद करके रखे हुए हैं। डिमोनिक कल्ट एक ऐसी फोर्स है जो कि स्ट्रेंथ के हिसाब से हमसे ज्यादा पावरफुल हो सकती है क्योंकि किसी को नहीं पता कि उनकी करंट स्ट्रेंथ कितनी है, लेकिन सभी को इतना पता है कि उनका डिमोनिक लॉर्ड जो है यानी कि डीमन लॉर्ड इस वक्त कितना पावरफुल है। वो यहाँ पर म्यूरी में पूरी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान वही है। अगर मैं यहाँ पर इन दोनों सेक्टर में से एक सेक्टर की बात करूं कि कौन यहाँ पर इस सब में इन्वॉल्व हो सकता है इन सभी मसलों में, तो मैं डिमोनिक कल्ट का नाम लूंगा कि डिमोनिक कल्ट के लोग यहाँ पर इन एक्शन हैं। साथ ही वो कहता है लेकिन यहाँ पर एक और ग्रुप है जो मुझे ज्यादा सस्पिशियस लग रहा है। तो अलायंस लीडर से कहते हैं तुम किसकी बात कर रहे हो, तो वो कहता है मैं हाउ क्लैन की बात कर रहा हूँ। हाउ फैक्शन के लोग इन्फॉर्मेशन की अदला बदली करते हैं और पैसों के बदले इन्फॉर्मेशन बेचते हैं और बहुत सारे सेक्टर्स के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, यहाँ तक कि वो सभी लोग जो है वो हर एक सेक्टर के साथ न्यूट्रल रहते हैं। क्या आपको पता है कि कभी हाउ फैक्शन के ऊपर शक क्यों नहीं गया और उन लोगों ने यहाँ पर अभी तक अपने आप को सर्वाइव कैसे किया है? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्शंस हैं उनमें से किसी का भी वो साथ नहीं देते, वो हर किसी के साथ न्यूट्रल रहते हैं और कभी यहाँ पर किसी के झगड़े में नहीं पड़ते, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन बेचते हैं जो कि उनका काम है। इसी वजह से वो लोग अभी तक यहाँ पर सर्वाइव कर पाए हैं। तो अलायंस लीडर से कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि हाउ फैक्शन के लोग बिक गए हैं लेकिन वो डिमोनिक कल्ट का साथ क्यों देंगे? तो वो कहता है कि सर मुझे भी इस बारे में फिलहाल के लिए तो नहीं पता क्या है वो लोग यहाँ पर डिमोनिक कल्ट का साथ क्यों देंगे। या फिर हम लोग यहाँ पर नादरन आइस पैलेस की बात करें जिनकी प्रिंसेस उन लोगों के साथ है जिन लोगों ने हमारे सेक्टर के लोगों को किडनैप किया है। तो क्या तुम्हें लगता है कि हाउ फैक्शन के लोग इतने बेवकूफ है कि वो नादरन आइस पैलेस का साथ देंगे जो खुद एक छोटा सा पैलेस है? तो ये बात सुनने के बाद बैगर सेक्टर का लीडर से कहता है कि सर मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ नादरन आइस पैलेस के लोगों ने किया है, मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी तरह से इंफॉर्मेशन को घुमा फिरा कर हमारे सामने लाया गया है। मुझे तो लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई बड़ी फोर्स है जिसको यहाँ पर इस सबसे फायदा होने वाला है। हमारी राइटियस अलायंस के खिलाफ यहाँ पर किसको फायदा हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ दो ही बड़ी फोर्सेज है जिनको हमारी जो राइटियस अलायंस है इसको नुकसान पहुंचने से फायदा हो सकता है। एक तो स्टील ब्लड फोर्ट्रेस है और दूसरा डिमोनिक कल्ट है। तो अलायंस लीडर से कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे लगता है कि यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। सेक्टर लीडर से कहता है लेकिन यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि डिमोनिक कल्ट के लोगों ने स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के साथ हाथ मिला लिया है। तो अलायंस लीडर से कहते हैं लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इन लोगों ने सबसे पहले तो उनकी कंकुबाइन को किडनैप किया था। जो भी किडनैपर जहाँ पर है अगर वो डिमोनिक कल्ट से हैं तो फिर बताओ कि यहाँ पर स्टील ब्लड फोर्ट्रेस का लॉर्ड उनके साथ हाथ क्यों मिलाएगा? क्योंकि वो एक पेशेंट इंसान बिल्कुल भी नहीं है, उसे सब्र बिल्कुल भी नहीं है। उसकी कंकुबाइन को किसी ने हाथ लगाया तो वो सबसे पहले उसे मार डालेगा। तो ये बात सुनने के बाद बैगर सेक्टर का लीडर उसे कहता है ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही, लेकिन जब यहाँ पर दुश्मन एक हो और दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है तो मुझे लगता है कि उन दोनों ने आपस में हाथ मिला लिए होंगे। तो ये बात सुनने के बाद अलायंस लीडर से कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ पर इस बारे में और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करो। अगर कोई भी यहाँ पर तुम्हारे रास्ते में आता है तो मैं उसको हटा दूंगा, लेकिन तुम यहाँ पर मेरे पास रिजल्ट्स लेकर आओ। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है जहाँ पर से नेक्स्ट सीन हाजिन का दिखाया जाता है कि हमारा हाजिन स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लॉर्ड से मिलने के लिए जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में बैठे बैठे जब वो कार्ट में जा रहे होते हैं तो रिन उसकी तरफ घूर घूर कर देख रही होती है। तो रिन जब उसको देख रही होती है और एनालाइज कर रही होती है कि ये लड़का इतना भी दिखने में बुरा नहीं है, काफी हैंडसम है, क्योंकि उसके डैड ने उसे लेटर लिखा था कि मैं चाहता हूं कि तुम डिमोनिक कल्ट के यंग मास्टर से शादी कर लो। इसी वजह से वो उसके चेहरे को देख रही होती है। तो हमारा हाजिन उसे कहता है तो मुझे इस तरह से घूर घूर कर क्यों देख रही हो? तो वो कहती है बस ऐसे ही देख रही हूँ। और यहीं पर यहाँ पर इनकी बात खत्म होती है तो ये लोग एक झरने के पास पहुंचते हैं। वो मीटिंग पॉइंट होता है जहाँ पर स्टील ब्लड फोर्ट्रेस का लॉर्ड इनसे मिलने वाला है। तो वहां पर पहुंचने के बाद हमारा हाजिन जो होता है नीचे उतरता है और कहता है कि जगह बहुत ज्यादा खूबसूरत है, क्या वो यहाँ
यहाँ पर हमसे मिलने वाला है। यहीं पर झरने के पत्थर के पीछे से एक लड़का निकल कर आता है जो कि उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो वहाँ पर आने के बाद उन्हें अपने बारे में बताता है और कहता है कि हाउ फैक्शन के लोगों ने बताया था कि तुम लोग यहाँ पर आकर हमसे मिलने वाले हो और तुमने उसने कहा था कि दोपहर के वक्त तुम यहाँ पर पहुंचोगे और तुम यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम के ऊपर ही पहुंचे हो। रिप्रेजेंटेटिव उसे अपने बारे में बताता है और उसे कहता है कि मैं इन लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हूँ जो यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए और साथ ही मैं इनका मिलिट्री एडवाइजर भी हूँ। तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि तुम्हारे बारे में मैंने सुना है कि तुम्हें इवल ब्रेन वांग वॉन कहते हैं। तो वो कहता है कि चलो ये तो अच्छी बात है कि मैं थोड़ा बहुत फेमस हूँ और साथ ही वो उसे कहता है कि मेरे साथ आओ, लेकिन तुम में से सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोग अंदर आ सकते हैं। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन को बिछाया गया है, एक फॉर्मेशन जो कि यहाँ पर बाहर की प्रेजेंस को ब्लॉक करती है, एक बड़ी इल्यूजन फॉर्मेशन। लेकिन इस इल्यूजन फॉर्मेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोग जा सकते हैं। इसी वजह से तुम यहाँ पर कह रहे हो कि सिर्फ 2 लोग अंदर आ सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा हाजिन कहता है तो फिर अब मुझे यहाँ पर डिसाइड करना होगा कि मैं अपने साथ किसको लेकर जाऊं। तो वो रिन से कहता है कि रिन क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे, और वो रिन को अपने साथ लेकर वहां पर अंदर आ जाता है। जब वो फॉर्मेशन के अंदर आते हैं तो वो झरने के पीछे फॉर्मेशन होती है और वहां पर अंदर का सीन जो होता है बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है। तो अंदर आने के बाद वो दोनों कहते हैं कि हमने यहाँ पर इतनी खूबसूरत जगह पहले कभी नहीं देखी, ये जगह तो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है और वहां पर बहुत सारे एनिमल्स भी होते हैं, लेकिन वो सारे के सारे एक इल्यूजन होते हैं। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है क्या स्टील ब्लड फोर्ट्रेस वालों का ये विला है? तो वो कहता है कि हाँ, यहाँ पर स्टील ब्लड फोर्ट्रेस का एक विला है, हमारे मास्टर इस विला को अक्सर यूज करते हैं यहाँ पर आकर इसकी खूबसूरती देखने के लिए। हाजिन उसे कहता है लेकिन तुमने यहाँ पर अपनी सीक्रेट प्लेस हमें क्यों दिखा दी? तो वो कहता है कि वैसे भी यहाँ पर ये आज खत्म हो जाएगी, यानी कि आज तुमसे मिलने के बाद इस जगह को हमेशा के लिए गायब कर दिया जाएगा। और इसी के साथ ही वो लोग चलते चलते एक जगह के पर रुकते हैं। तुम्हारा हाजिन कहता है क्या मैं यहाँ पर रुकूं? तो वो कहता है कि लगता है कि तुमने यहाँ पर इस बात को नोटिस कर लिया, क्योंकि वो लोग जो होते हैं वो एक नदी के पास जाकर रुक जाते हैं और वहां पर रुकने के बाद रिप्रेजेंटेटिव उसे बताता है कि तुमने सही फैसला किया यहाँ पर रुकने का, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर आगे बढ़ते और इस नदी के करीब जाते तो इस नदी के अंदर एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन है जो कि यहाँ पर 10 ग्रेट स्वॉर्ड मास्टर्स को भी निकलने ना दे, और तुम अगर इसके अंदर फंस जाते तो कभी भी इसके अंदर से निकल नहीं पाते। तुम्हारा हाजिन कहता है किसी वजह से मैं यहाँ पर रुककर वेट करूंगा और जाकर अपने स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लॉर्ड को बुला कर लाओ। तो वो कहता है ठीक है, मैं अपने लॉर्ड को बुला कर लाता हूँ और वहां पर से चला जाता है। जबकि हमारी मिस रिन जो होती है वहां पर उसको देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है और कहती है ये जगह वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन एक इल्यूजन हमेशा इल्यूजन ही होती है, चाहे कुछ भी हो जाए ये इल्यूजन ही रहने वाली है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। फिर साथ ही वहां पर वो स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लॉर्ड के बारे में बातें कर रही होती है कि स्टील ब्लड फोर्ट्रेस का लॉर्ड मुझे काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान दिखाई देता है। मुझे लगता है कि वो इस तरह का इंसान नहीं है कि जहाँ यहाँ पर इस तरह की पैटी ट्रिक्स को यूज करे या फिर कोई बुरा इंसान नहीं है। तो जब वो उसकी तारीफ कर रहा था इसी के साथ स्टील ब्लड फोर्ट्रेस लॉर्ड वहां पर निकल आता है और उसे कहता है कि लड़की हालांकि तुम बहुत ज्यादा यंग हो, लेकिन लोगों को परखने की तुम्हारी नजर जो है वो काफी ज्यादा अच्छी है। और उसने अपने हाथ में वहां पर एक रैबिट पकड़ रखा होता है। जब वो वहां पर आता है तो इल्यूजन वहां पर से डिस्पेल होना शुरू हो जाती है और रैबिट वहां पर उसके हाथ से गायब हो जाता है। और इसी के साथ ही वहां पर उसका प्रेशर रिलीज होता है। जब उसका प्रेशर रिलीज होता है तो हमारा हाजिन वहां पर ना चाहते हुए अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज कर देता है, क्योंकि पिछली लाइफ में जब यहाँ पर इसके ऊपर अटैक हुआ था तो ये बंदा भी उन सभी में शामिल था जब हमारे हाजिन को बेदर्दी के साथ मार दिया गया था। हमारा हाजिन वहां पर जब अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करता है तो स्टील ब्लड फोर्ट्रेस लॉर्ड उसके सामने आने के बाद कहता है कि हालांकि हम दोनों की फैक्शंस एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन इतनी भी दुश्मन नहीं है कि तुमने यहाँ पर डायरेक्टली अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज किया और मुझे मारने की कोशिश करने वाले हो। क्या तुम वाकई में यहाँ पर मुझे मार डालोगे? तुम्हारा हाजिन आगे से बिल्कुल खामोश होता है और साथ उसकी तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है कि उसके सामने जहाँ पर जो बंदा खड़ा है उसका एक निक नेम है जिसे शूरा एम्प्रेस सॉन्ग ग्योमबेक कहते हैं। यहाँ पर हमारी एपिसोड 158 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।